Hey, hi everyone. So today we will see variable in Java. So the main topic that we will see is like what is variable and how to define it. ठीक है, वेरिएबल क्या है, इसे अपन कैसे यूज करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स में। इट्स इसका डिफिनेशन एग्जांपल्स दिखेंगे प्रोग्राम के थ्रू, राइट। और वेरिएबल्स के टाइप भी होते हैं, जैसे कि लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। What is the difference between all these three? And we will see programs on variable. So in short terms, or like in very easy language, variables is a data container that saves data during program execution. Okay, ये एक डेटा कंटेनर है जो कि it is a data container that saves data when you execute program, saves data. Okay, it is a, you can say, container where data are stored only. Okay, this way you can understand what is variable. Okay, so the things like why variables is a name to a memory location. Let's say हमको स्टोर करना है 25, सो हम इसको कहाँ स्टोर करेंगे, तो इसको एक ऐसा मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर देंगे और उसको एक वेरिएबल से लिंक कर देंगे ताकि उसको एक्सेस कर पाए। सो ये 25 को हमको स्टोर करना है और इसको एक्सेस करना है, ठीक है। तो इसको एक नाम देंगे, ठीक है। जैसे कि नाम हम लोग देते हैं ना ह्यूमन बींग्स का, हमारा नाम संजय है, आपका नाम कुछ और है, तो उसी तरह इसका भी एक नेम देना होगा, ठीक है। उस नेम को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल इज ए नेम टू मेमोरी लोकेशन इन जावा, वेरी इन आवर टर्म्स, आवर नेम, ठीक है। जैसे कि हमारा नाम संजय है, संजय डिनोट्स मी। उसी तरह इस 25 को डिनोट करने के लिए हम लिख सकते हैं इंट इंट नंबर इक्वल टू 25। ओके, तो ये हो गया वेरिएबल का डिफिनेशन। नाउ द सेकंड थिंग इज लाइक हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं वेरिएबल को, ठीक है। हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स अंडरस्टूड, लाइक इट इज ए वे टू गिव नेम टू द वैल्यूज। ओके, डिक्लेयर वेरिएबल्स, declare variables. So let's say int num equal to 25. Now 25 is getting denoted by this num, so ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया वैल्यू जो कि स्टोर की इसमें, और ये हो गया किस तरह का वैल्यू स्टोर की हो आप, डेटा टाइप, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन का अलग नाम होता है, एनिमल्स का अलग नाम होता है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह 25 को स्टोर करने के लिए हम लोग इंट का यूज़ करते हैं। अगर किसी का, अगर हम लोग को डेसिमल में रहता है 2.5, तो इसको स्टोर करने के लिए कुछ और डेटा टाइप्स का यूज़ करना पड़ता होगा, क्योंकि ये नंबर नहीं लेता होगा, इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स 1 2 3 4। अगर हमको आ गया फिर 5.6, देन we must have other data type which can store this one, right? So this is data type, this is data type, this is variable, this is the value. Okay, so this is a thing in variable. So हम लोग को यहाँ समझ में आ गया कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। एक होना चाहिए क्या, डेटा टाइप, डेटा टाइप, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, और वैल्यू। दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज ऑपरेटर। तो अभी हम लोग वेरिएबल नेम में ध्यान देंगे, ठीक है। तो बात आती है कि अपन इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं वेरिएबल को, इनिशियलाइजिंग ए वेरिएबल, राइट। इनिशियलाइजिंग ए वेरिएबल, क्या वेरिएबल को इनिशियलाइज दिस ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इंट एज इक्वल टू 20। हम लोग एज कितना है, 20,
ये असाइन करे थ्रू दिस असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसी को बोलते हैं इनिशियलाइजिंग ए वेरिएबल, इनिशियलाइजिंग ए वेरिएबल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब क्या होगा, हम लोग का मेमोरी में इस 20 का एक आ जाएगा ब्लॉक, जो कि एक्सेसिबल होगा एज वेरिएबल के थ्रू, राइट, गॉट इट। सो you got now how can we, what is variable, how can we initialize a variable. Okay, now the next thing is like types of variables. Okay, so हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल, चूंकि यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो तीन तरह का वेरिएबल का टाइप होता है, लोकल, स्टैटिक और इंस्टेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हमें तीन तरह का वेरिएबल मिलती है। ओके, लेट्स डिस्कस टाइप ऑफ वेरिएबल। टाइप्स, तो वी हैव थ्री टाइप ऑफ वेरिएबल। One is static, second one is local, and third one is instance. Okay, अब डिफरेंस समझते हैं तीनों के बीच में। पहले हम लोग देखेंगे लोकल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। लोकल मीन्स ये, एज द नेम सजेस्ट, ये किसी ब्लॉक या फिर मेथड के अंदर होगा, ठीक है। दिस विल बी विद इन ब्लॉक, विद इन ब्लॉक और मेथड और कंस्ट्रक्टर, मतलब ये एक ब्लॉक के अंदर होगा, और इसलिए लोकल मीन्स ये लोकली काम करता होगा, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल्स में गॉट क्रिएटेड व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मेथड कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक के बाहर होगा, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक के आउटसाइड होगा, आउटसाइड, बट इनसाइड क्लास, बट इनसाइड क्लास। ओके, ये विद इन ब्लॉक मेथड एंड कंस्ट्रक्टर, ये आउटसाइड ऑफ द मेथड कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक बट इनसाइड द क्लास। ओके, एंड इंस्टेंस वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इन ए क्लास। ओके, सो ये कब क्रिएट होता है हम लोग प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। और स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो हमेशा क्लास के अंदर होगा, आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक मेथड एंड कंस्ट्रक्टर, बट इट will always found with the static कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड के साथ हमेशा मिलेगा, ठीक है। ऑलवेज विथ, ऑलवेज विथ स्टैटिक कीवर्ड। ओके, सो यू गाइस गॉट टिल हियर। सो व्हाट वी डिस्कस, इंस्टा लोकल वेरिएबल को अगर हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल, ठीक है, लोकल, so local are created when block is entered, means inside method, construct method, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक, ठीक है। और जैसे ही ब्लॉक एंड हो जाएगा, इट्स एग्जिस्टेंस विल बी एंड। ओके, व्हेन ब्लॉक एंड्स इट विल डाई। ओके, सेकेंड चीज ये है, इसका इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी है, इनिशियलाइजेशन इज मैंडेटरी। ओके, स्कोप, स्कोप मीन्स ये कहाँ कहाँ तक कहाँ यूज आ जाएगा, इनसाइड दैट ब्लॉक ओनली। मीन्स अगर ये वी विल टेक वन एग्जांपल, ठीक है। सी, दिस इज अ क्लास। ओके, दिस इज अ क्लास वेरिएबल क्लास। ओके, अब इसके अंदर ये मेथड हुआ मेन,
और ये लोकल वेरिएबल अपन ने क्रिएट किया इंट वैट 10, और इसका जो स्कोप है ये इस करली ब्रेसेस के अंदर है। ओके, अगर यहाँ पे अपन देखेंगे लोकल वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट किए तो यहाँ पे प्रिंट हुआ 10, लेकिन अगर इसको इससे बाहर प्रिंट करते हैं देन वी विल गेट एरर सेइंग कि लोकल वेरिएबल का स्कोप नहीं है वहाँ पे। ठीक है, नाउ वी विल गेट कंपाइलेशन एरर। ओके, वी गॉट कंपाइलेशन एरर, सी लाइन नंबर 20, बिकॉज वो उसको स्कोप नहीं है, कंपाइलेशन एरर। अब नाउ कमेंट इट यू विल गेट कि ये सही से रन करेगा। ओके, सो हमने तीन चीज सीखा है। पहला चीज क्या, कि ये मेथड के अंदर या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर हम बताएंगे क्या होता है, या ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट होगा, ब्लॉक भी बताएंगे। तो यहाँ पे मेन मेथड के अंदर प्रेजेंट था। ठीक है, ये मेन मेथड के अंदर ये प्रेजेंट था, और ये है तुम्हारा लोकल वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि ये मेन मेथड के अंदर है, मेन मेथड के अंदर है, और इसका स्कोप ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। इससे बाहर जब भी हम ट्राई किए कंपाइलेशन एरर मिला हमको। ठीक है, तो ये स्कोप बता दिए, ये कैसे डिफाइन करते हैं। और एक चीज़ और, इसका इनिशियलाइजेशन हमेशा मैंडेटरी है। लेट से हम लोग इसका इनिशियलाइजेशन को नहीं कर रहे हैं, ये कमेंट कर दिए, वी विल गेट कि नहीं उसको इनिशियलाइज करो। ठीक है, इनिशियलाइजेशन इज मैंडेटरी। ओके, you got this point. Now let's go to the इंस्टेंस वन। ठीक है, हम लोग आप देखते हैं इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा तब आता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेकंड वन इज इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, ये क्लास के अंदर रहेगा बट आउटसाइड ऑफ द मेथड कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक। ठीक है, ओके, these variables are created when object of the class got created। ठीक है, when object of class got created then only ये ऑब्जेक्ट इसका इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट होगा। ठीक है, ठीक है, जब भी इंस्टेंस वेरिएबल तब क्रिएट होगा जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। when we will create the object of that class then only इंस्टेंस वेरिएबल will come into the picture, राइट। और इसका इनिशियलाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन इज नॉट मैंडेटरी, initialization is not mandatory, and we will see in the program is not mandatory. Okay, and we will check this in the program, we will cross verify। okay, और इसका स्कोप कब है, स्कोप जब तक ऑब्जेक्ट है। when object is alive instance variable will be there, when object is alive instance variable will be there, instance variable will be there, will be there। okay, okay, got it guys। So let's see the program. Where is IntelliJ IDEA? So this one, see this one, see this one, ये मेथड के बाहर है, कंस्ट्रक्टर के बाहर है नेम और रो नंबर भी, और ये ब्लॉक के बाहर है बट ये क्लास के अंदर है, ये वेरिएबल क्लास के अंदर है बट ये कंस्ट्रक्टर है इससे बाहर है, इसका डिफिनेशन बाहर है। ठीक है, और ये मेथड इसमें भी नहीं है, तो ये हम डिफाइन कि ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। और इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिए कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, और यहाँ पे देखो इंस्टेंस वेरिएबल ये हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, दिस इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ये सब हम बताएंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लास। सो दिस मे बी ओवरवेलमिंग फॉर नाउ बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, but once you know the how to create object you will get this thing। okay, so यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, एंड नाउ यहाँ पे ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज,
यहाँ पे हम लोग इस इंस्टेंस वेरिएबल नेम को हम लोग इनिशियलाइज किए हैं, बट रो नंबर को कहीं पर इनिशियलाइज नहीं किए हैं। नाउ चेक, प्रोग्राम चलता ही चलता है। अगर आप इनिशियलाइज नहीं किए हो तो वहाँ पे ये आ जाएगा जीरो, राइट, इंस्टेंस वेरिएबल जीरो, रो नंबर। बट हम लोग ये किए हैं तो ये संजय साहू आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज किए हैं इस इंस्टेंस वेरिएबल को। इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा आउटसाइड ऑफ द मेथड ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर रहेगा, इनसाइड ऑफ द क्लास इसका स्कोप रहेगा। व्हेन जब तक ऑब्जेक्ट रहेगा तब तक इसका स्कोप रहेगा। और दिस नाउ नॉट मैंडेटरी टू इनिशियलाइज दिस इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। ओके गाइस, गॉट इट। नाउ कम टू द स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल जैसे इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किए हैं वैसे ही क्रिएट होता है। ये देखिए स्टैटिक कीवर्ड, दिस इज अ स्टैटिक कीवर्ड दैट इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द static variable. Static keyword, okay, static keyword, remember static keyword is used for defining static variables, okay. The difference between the instance variable and static variable is that is the only one that static variable use static keyword, ठीक है। और अनलाइक इंस्टेंस वेरिएबल इसका एक ही कॉपी रहता है थ्रू आउट प्रोग्राम, इसका एक ही कॉपी रहेगा जो कि रीयूज होगा बार बार, ठीक है। ये दिस थिंग्स विल मेक सेंस एज वी मूव फॉरवर्ड इन द सेशन, ओके। ये इस चीज को हम लोग बार बार यूज करेंगे, तो हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे, तो ये चीज बाय बाय हैंड हम लोग प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन इसका भी मैंडेटरी नहीं है, इनिशियलाइजेशन इसका भी मैंडेटरी नहीं है। इसने कैन वी क्रॉस चेक, ओके वी कैन क्रॉस चेक यहाँ पे, ठीक है। नाउ रन इट, नल, स्टैटिक वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और जब प्रोग्राम लोड होगा तब स्टैटिक वेरिएबल भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल आर क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड डिस्ट्रॉय व्हेन एग्जीक्यूशन एंड्स, ठीक है। ओके, गॉट इट। सो अपन ये कर लेते हैं, स्टैटिक वेरिएबल का लास्ट में देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज स्टैटिक वेरिएबल। पहला विथ स्टैटिक कीवर्ड, विथ स्टैटिक कीवर्ड आउटसाइड ऑफ मेथड कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक but inside class, inside class। थर्ड वन स्कोप, कब तक से कब तक जिंदा रहता है ये, व्हेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट, ये जिंदा हो जाता है व्हेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, गॉट क्रिएटेड, गॉट क्रिएटेड, व्हेन एंड्स, गॉट डिस्ट्रॉयड। ओके गाइज, सो दिस इज अ वेरिएबल पार्ट। और इसमें अपन ने क्या सीखा कि वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। वेरिएबल को क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका है डेटा टाइप वेरिएबल नेम, और असाइन इनिशियलाइज करना है तो वो वैल्यू, ठीक है। दिस इज डेटा टाइप वेरिएबल नेम फॉर इनिशियलाइजेशन, और ये वैल्यू, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ओके, ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम वेरिएबल पार्ट।